आजकल आधार के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है ना। बैंक अकाउंट से लेकर सिम कार्ड तक हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। और जरा इसका स्केल देखिए। अब तक 142 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर जारी हो चुके हैं। मतलब ये भारत का एक यूनिवर्सल पहचान पत्र बन गया है। पर एक बात है जो हम सबको परेशान करती है कि अगर आधार इतना जरूरी है तो इसमें अपनी जानकारी, अपना एड्रेस या मोबाइल नंबर अपडेट करवाना इतना मुश्किल क्यों लगता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से अपडेट्स ऑनलाइन घर बैठे हो सकते हैं और किन कामों के लिए आधार सेंटर जाना ही पड़ता है। दोनों में एक साफ फर्क है। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि कुछ अपडेट्स जैसे कि अपना पता बदलना या कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना, ये काम आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सेंसिटिव जानकारी है, जैसे मोबाइल नंबर, नाम, जन्म की तारीख या फिर बायोमेट्रिक्स, उसके लिए आपको सेंटर जाना ही होगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? वजह है सुरक्षा। सोचिए, अगर कोई भी आपका मोबाइल नंबर ऑनलाइन बदल दे तो आपके आधार का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। सारे ओटीपी उसे मिलेंगे। इसीलिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि ये पक्का हो सके कि अपडेट करवाने वाला इंसान वही है जिसका आधार है। और यही सख्ती सिर्फ मोबाइल नंबर तक ही नहीं है। नाम और जन्मतिथि बदलने के नियम भी इसीलिए इतने कड़े हैं। इन्हें जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है ताकि कोई फ्रॉड ना कर सके, जैसे किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना या नौकरी पाने के लिए अपनी उम्र बदल लेना। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां सेफ्टी भी हो और हमें आसानी भी हो? जी हाँ, और इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। नई इनोवेशंस आ रही हैं जो इस पूरे प्रोसेस को आसान और पहले से ज्यादा सुरक्षित बना रही हैं। इसमें सबसे आगे है फेस ऑथेंटिकेशन। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ आपके फ़ोन या लैपटॉप के कैमरे से आपकी पहचान वेरीफाई कर लेती है। मतलब अब किसी खास फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनर की ज़रूरत नहीं होगी। और ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बनाने वाली है, ज़रा ये देखिए। बहुत जल्द आप अपना मोबाइल नंबर जैसा ज़रूरी काम भी घर बैठे एम आधार ऐप से सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर अपडेट कर पाएंगे। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी है वहां खतरे भी हैं। UIDAI खुद मानता है कि हैकर से डेटा को सुरक्षित रखना एक चूहे बिल्ली के खेल जैसा है। उन्हें फ्रॉड करने वालों से हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है। चलिए, अब दो और बहुत ज़रूरी बातों पर आते हैं जिनमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एक तो बच्चों के आधार का प्रोसेस और दूसरा नागरिकता को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी। बच्चों के आधार का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। छोटे बच्चों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते, लेकिन 2 बार इसे अपडेट करवाना ज़रूरी और मुफ्त होता है। पहली बार 5 से 7 साल की उम्र में और दूसरी बार 15 से 17 साल की उम्र में। ऐसा इसलिए ताकि बड़े होने के साथ साथ उनका डेटा भी सटीक रहे। और अब वो बात जो शायद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, इसे एकदम साफ समझ लीजिए। आधार आपके निवास का प्रमाण है, यानी आप भारत में रहते हैं। ये आपकी नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस चीज़ का प्रूफ है? ये है निवास का प्रूफ। आधार कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो पिछले 1 साल में 182 दिन से ज्यादा भारत में रहा हो, वो निवासी है और आधार बनवा सकता है। इसमें वो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद मन में एक ही बड़ा सवाल आता है। ठीक है, सब कुछ आधार से जुड़ा है, पर हमारा इतना सारा पर्सनल डेटा कितना सेफ है? इस सवाल पर UIDAI का जवाब एकदम क्लियर और काफी बड़ा है। उनका कहना है कि 2009 से लेकर आज तक आधार के सेंट्रल डेटाबेस से एक भी बार डेटा लीक या ब्रीच नहीं हुआ है। 0 ब्रीचेस। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? वेल, इसकी वजह है मल्टी लेयर सिक्योरिटी। पहली बात, सारा डेटा सिर्फ भारत के अंदर बने सिक्योर डेटा सेंटर्स में रखा जाता है। दूसरी, जो भी कंपनी आधार वेरिफिकेशन करती है, उसे एक सिक्योर डेटा वॉल्ट इस्तेमाल करना पड़ता है।
और सबसे बड़ी बात, UIDAI का मेन डेटाबेस इंटरनेट से कटा हुआ एक पूरी तरह से अलग और सुरक्षित सिस्टम है। पर टेक्नोलॉजी बदल रही है, देश में डेटा प्रोटेक्शन के नए कानून आ रहे हैं, तो क्या आधार का जो ओरिजिनल कानून है वो आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से काफी मजबूत है? और इस पर UIDAI का जो दावा है वो काफी बड़ा है। उनका कहना है कि आधार एक्ट भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट से भी ज्यादा सख्त है। मतलब उन पर पहले से ही बहुत कड़े नियम लागू हैं। और ये दावा हमें डिजिटल पहचान और उसकी सुरक्षा के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।